Okay, so students, in the last lecture we have seen regarding the electrolytic cell and electrolysis. देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा कि कैसे वो आपके पास केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा सेल कौन सा होता है आपका, दिस इज अनदर सेल विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इन दिस सेल वी आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. ओके, एंड वी हैव इवन सीन द टू लॉज, दैट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसके हमने दो लॉ पढ़े थे और इसी लॉ से हमने ये चीज़ कैलकुलेट की कि कौन से एलिमेंट को हम कितना अमाउंट में वी कैन एक्सट्रैक्ट इट. ओके, देखिए जैसे कि हमने लास्ट टाइम इन लास्ट वीडियो I have told you even how to solve this type of questions, that how much copper is going to get deposited, that can be easily counted, and even here that how many electrons have passed, that can be easily calculated. Okay, so now we will move towards the new topic, and that is in the topic we are going to study regarding the this one we are going to study regarding product of electrolysis. देखिए अगर मेरे पास कोई भी एक सेल है, मुझे सेल में जानना हो कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. ठीक है, मैंने कोई भी केमिकल ले लिया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आई एम हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट. सपोज मेरे पास कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, मैंने उसमें क्या किया, मैंने बाहर से ऐसे बैटरी एक इसमें ज्वाइन कर दी. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, ये बैटरी ज्वाइन की है मैंने, दो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर इमर्स्ड किए हैं, एंड नाउ द इलेक्ट्रोलिसिस इज गोइंग ऑन. आई वांट टू know that what kind of or what products are going to form at the cathode and what product will be formed at the anode. Anode और cathode पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में या इस केमिकल एक्टिविटी में, मेरे पास एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय स्टडिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. देखिए हम सबसे पहले कॉमन कौन सा पढ़ने वाले, दैट इज फॉर द मोल्टेन NaCl. ठीक है, मेरे पास क्या है, आई हैव टेकन अ and same this kind of a container is there. In this I am immersing the two electrodes. मैंने दो electrodes यहाँ पर immerse कर लिए है. This is negative terminal, this is positive terminal, and I am having in this molten NaCl. molten NaCl का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ नमक का पानी है जिसको हमने क्या किया है, बाय हीटिंग आई हैव मेल्ट इट. ठीक है, पानी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नमक है. द मोल्टेन NaCl इज देयर. नाउ इन द मोल्टेन NaCl कैसे बना सकते हैं, नमक है, बाय वी आर हैविंग जस्ट द प्योर सॉल्ट इज देयर, हीट इट. ऑन हीटिंग इट इज गोइंग टू गेट मेल्ट. ऑन मेल्टिंग यू आर हैविंग द मोल्टेन NaCl, एंड नाउ आई एम पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स. देखिए जब मोल्टेन NaCl मेरे पास आ गया, इट मीन्स दैट नाउ द NaCl जो मेरे पास सोडियम क्लोराइड जो है, इट इज नो मोर इन इट्स क्रिस्टल फॉर्म. वो अब और क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है. इट इज नो मोर इन इट्स क्रिस्टल फॉर्म. अब वो कौन से फॉर्म में आ गया है, इट इज इन द आयनिक स्टेट. सो व्हाट विल हैपन, इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू द आयंस इन द Na+ एंड Cl-. क्या हो गया, मोल्ट हो गया. मोल्ट होने का मतलब क्या है, अब वो अपने लेटाइस में से, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास NaCl का एक क्रिस्टल था ऐसे. ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक NaCl का क्रिस्टल था. ठीक है, अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर एक जो है वो Na का आयन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, Cl होगा. ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि वन सिंगल Na इज सराउंडेड बाई 6 Cl, 1 2 3, and like this here also another I'm making. I would like to draw the entire cubical form. हम पूरा एक क्यूब बना के देख लेते हैं. ठीक है, मेरे पास ऐसे एक पूरा क्यूब है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे मैंने क्यूब बनाया है. सॉरी फॉर दिस. अच्छा देखिए, we can see here each Na is surrounded by 1 Na is 1 2 3 4. likewise one will be given front side 6 7 and 8. ठीक है, ऐसे इट इज बीन ऑक्टाहेड्रली ऑक्यूपाइड बाय द 6 Cl एटम्स लाइक दिस. ठीक है, एक और ऊपर की तरफ आएगा और एक बाहर की तरफ आपके पास आएगा. 6 Cl से सराउंडेड है मेरा जो एक सिंगल Na है. माई सिंगल Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस 6
Cl माइनस आयंस। जब मैंने इसको मोल्ड कर दिया, जब हमने इसको मोल्ड कर दिया, मतलब क्या है कि अब वो अपने क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहा, मतलब क्या है कि अब Na और Cl माइनस अब वो सेपरेट होगा एक दूसरे से इन द फॉर्म ऑफ द Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। ठीक है, तो अब वो कौन से फॉर्म में आ गए हैं? आयंस के फॉर्म में। नाउ वी नो दैट व्हेन आयंस आर देयर दे आर इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब जब मेरे पास ये आयन के फॉर्म में बन गया है, इट मीन्स दैट इट इज नो मोर इन द क्रिस्टल फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द आयन Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। मेरा पूरा का पूरा कंटेनर किससे भरा होगा? Na प्लस और Cl माइनस से भरा होगा। ओके, आई एम गोइंग टू मेक दिस डायग्राम अ बिट मोर क्लियर एंड गुड वन। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो कंटेनर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हमने ऐसे ज्वाइंट करके रखे हैं, माइनस प्लस कैथोड एंड एनोड इज देयर। Okay, now in the crystal form it has got it broken down, it is converting itself into the ions। ions के फॉर्म में दे रहा है Na प्लस Cl माइनस, सेम Na प्लस Cl माइनस। कैसे आए आयंस, ये आपको समझ आ गया होगा। क्रिस्टल फॉर्म में से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है आयन के फॉर्म में ऑन मेल्टिंग इट्स। ओके, सो आई एम गेटिंग Na प्लस एंड Cl माइनस। अब देखिए मेरे पास आयंस बन गए हैं Na प्लस और Cl माइनस। दीज आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड your electrodes। This is a positive charge electrode, so it is attracting negatively charged ions towards itself। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ये नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड सेम वे दिस कैथोड इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज। किसको अट्रैक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो होगा क्या? एट द कैथोड, कैथोड पे मुझे क्या मिलेगा? कैथोड पे मेरे पास कौन आएगा? सोडियम। सोडियम इज गोइंग टू कम टेक द इलेक्ट्रॉन एंड इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सोडियम सॉलिड फॉर्म में कैथोड के ऊपर इट इज गोइंग टू गेट डिपोजिटेड। वेयर एज इन द केस ऑफ द एनोड, एनोड की जब हम बात कर रहे हैं, at anode what will happen? Chlorine is going to go towards the anode and it is going to deposit as the chlorine gas। क्या करेगा? Cl माइनस जाएगा और Cl2 गैस बनकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर देगा। इसको हम बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग 2 here। So what is the product of electrolysis? अगर हम देखें कि product of electrolysis क्या बन रहा है, we can see at cathode sodium is formed whereas at the anode chlorine gas is formed। So molten NaCl का अगर हमसे कोई प्रोडक्ट पूछे, so at the case of the cathode, कैथोड पे मुझे कौन मिल रहा है? At the cathode I am getting sodium solid। कौन से फॉर्म में मिलेगा? सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। वेयर इन द केस ऑफ द एनोड, एनोड पे मेरे पास क्या बन के आ रहा है? क्लोरीन गैस इज बिन फॉर्म। क्या बन रहा है मेरे पास? क्लोरीन गैस। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। सिंपली हमें करना क्या है? वॉट एवर द इलेक्ट्रोड्स आर देयर, दैट इलेक्ट्रोड आर बीन अट्रैक्ट और दे आर बीन अटैच विद द योर बैटरी। जो भी तुम्हारे बैटरीज के टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सेम आपके वही क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रोड्स वैसे ही काम करेंगे टर्मिनल्स के हिसाब से। ठीक है, नाउ दोस इलेक्ट्रोड्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट द ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुवर्ड्स इटसेल्फ। दैट इज अ सिंपल थिंग वी हैव टू चेक। ओके, बट इन द केस ऑफ द एक्वेस NaCl, अच्छा अब जब केस आ जाता है एक्वेस NaCl का, हमने जो फर्स्ट पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें ये पढ़ा था कि मेरे पास मैंने क्या लिया था? सिर्फ Na प्लस था और Cl माइनस, क्योंकि मोल्टन स्टेट में था। इट वॉज इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब क्या? जैसे मैंने आपसे कहा NaCl अपने क्रिस्टल में से सिर्फ बाहर आ गया है। जो Na प्लस और Cl माइनस के आयंस है वो अपने क्रिस्टल लेटाइज को छोड़कर बाहर आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल आयंस इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। ओके, वेयरएज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग द एक्वेस NaCl, एक्वेस है मतलब पानी है। एक्वेस का मतलब क्या होता है? वाटर इज देयर। ओके, सो नाउ इन द कंटेनर, इसका कुछ हम फिगर देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली एक्वेस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी स्टडीड एज, मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने ऐसे ज्वाइंट कर दिया है बैटरी से। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। ठीक है, ये मेरे पास C और A बन गया। नाउ इन दिस कंटेनर आई एम हैविंग द आयंस। कौन से आयंस है मेरे पास? एक्वेस NaCl। एक्वेस मतलब पानी होगा। कौन कौन है इसके अंदर? पानी है और NaCl है। अब देखिए NaCl के अंदर व्हेन आई एम एडिंग वाटर, what will happen? It is going to give me the ions। आयंस देगा, ये तो हमें पता ही है। कौन कौन सा आयंस देगा? पानी का खुद का H प्लस OH माइनस,
और NaCl का भी आयंस कौन से, Na प्लस एंड Cl माइनस। कौन कौन से आयंस मिल रहे हैं हमने यहाँ पे देखा, एक्वेस NaCl में मुझे 4 आयंस मिल रहे हैं, H प्लस, Na प्लस, OH minus and Cl minus. These are the 4 ions which we are getting in the container. These are the four ions which are there in the container which is to be electrolyzed. Okay. So out of all the 4, these 2 are positively charged. So they are been attracted towards a negatively charged electrode. ये किसके सामने attract होंगे? These are attracted. ये कहाँ पे attract होंगे? They will be attracted towards my negatively charged electrode, that is my cathode. कहाँ पर जाएंगे? कैथोड के साइड. Whereas these 2 are attracted towards my positively charged electrode, that is my anode. कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है? मेरे एनोड के साइड. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 आयंस है. कभी भी एक इलेक्ट्रोड पे 2 आयंस एक साथ सेटल आउट नहीं होते, ठीक है. इन दोनों में अब कंपटीशन होगी. देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस. दोनों में एक कंपटीशन आएगा, या तो H प्लस या तो Na प्लस. दोनों में से कोई एक ही जाके क्या हो जाएगा? कैथोड पे इट इज गोइंग टू गेट सेटल. सो टू चेक आउट दैट विच ऑफ द आयन इज गोइंग टू सेटल, हाइड्रोजन बैठेगा या Na प्लस बैठेगा. टू चेक दैट वी शुड हैव द रिडक्शन पोटेंशियल. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कैथोड पे हो क्या रहा है? रिडक्शन इज गोइंग ऑन. कैथोड पे होना क्या है? रिडक्शन. सो हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक द रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. So here is the reduction potential of the sodium. कितना दिया गया है? Reduction potential is given to you minus 2.71. कितना दिया गया है इसका? minus 2.71. Whereas for the hydrogen it is given 0.0 volt. कितना दिया गया है? 0.0 volt. हमें पता है कि कैथोड पे होता क्या है? रिडक्शन. सो रिडक्शन में हमारे पास दोनों, जो मेरे पास 2 आयंस है उनका भी क्या दिया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस करेगा. सो आउट ऑफ बोथ ऑफ देम वी कैन सी दैट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, अगर आप चेक करेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू द सोडियम. सोडियम का इट इज नेगेटिव, इट इज इन द नेगेटिव. हियर यू कैन सी इट इज नेगेटिव फॉर्म, whereas it is 0. So out of both of them hydrogen wins the competition. Who has win the competition? Hydrogen has win the competition. Hydrogen is going to go and get settled at the cathode to form the hydrogen gas, and the reaction will occur like this. So this is the resultant reaction which is going to take place at the कैथोड. और ठीक है, तो फिर अब हमने क्या देखा कि कैथोड पे क्या हो रहा है? हमने देखा कि कैथोड पे आउट ऑफ द हाइड्रोजन एंड सोडियम कौन सा क्या बैठने वाला है? वी गॉट दैट द ओनली हाइड्रोजन इज गोइंग टू गो एंड गेट सेटल. बट इन द केस ऑफ द एनोड, एनोड के केस में क्या आएगा? हमें ये देखना पड़ेगा. देखिए एनोड के केस में मेरे पास कौन कौन सा आयंस है? OH माइनस एंड Cl माइनस. 2 नेगेटिव आयंस है. सो बोथ ऑफ देम आर बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज एनोड. एनोड के साइड में क्या होंगे? दोनों के दोनों वहां पे जाके अट्रैक्ट होंगे. सो अब मैंने कहा कि 2 of the molecules are there, so there is also a competition that which of the ions is going to go and get settle at the anode. ठीक है, तो इन दोनों की भी हमें क्या चाहिए? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगी. ठीक है. अच्छा, अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी गई है, हियर द माइनस इज नॉट देयर. ठीक है, एनसीईआरटी में ये नहीं है. एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर, एनसीईआरटी की बुक में ये ऐसा कुछ ऐसे लिखा गया है, हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट. पर अगर आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी के बुक के अंदर आप देखेंगे आगे, तो वहां पे आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. ये पूरी की पूरी रिएक्शन उल्टी लिखी गई है. वहां पर रिएक्शन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल टू फॉर्म द क्लोरीन माइनस इज गिवन टू यू EV इज इक्वल्स टू 1.36 वोल्ट. पर यहाँ पे हमारे पास कौन सा पोटेंशियल दिया गया है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो एक्चुअली ये जो प्लस में है इट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू द माइनस. हमें इसको, जब हम इस रिएक्शन के फॉर्म में बदल रहे हैं, व्हेन आई एम कन्वर्टिंग द reduction into the oxidation, I have to change the sign, it will become minus 1.36 volt. क्या बन जाएगा? माइनस 1.36 वोल्ट. सेम वे फॉर द हाइड्रोजन ऑल्सो यू कैन चेक आउट. हमारे पास एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के नीचे ये वाली वैल्यू लिखी गई है. मतलब मेरा कहना ऐसा है कि यहाँ पर आपको कौन सी पोटेंशियल दी गई है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और हमारे पास अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में उसी पेज में जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, आप चेक करें, ऑक्सीजन टू टेक अप द 4 हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में एंड 4 इलेक्ट्रॉन इट इज गिविंग द वाटर फॉर्म में. क्या दे रहा है? पानी के फॉर्म में वो दे रहा है. इसका पोटेंशियल दिया
गया है 1.23 वोल्ट। सो देयरफॉर व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दिस रिएक्शन, मैंने क्या कहा, जब हम इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल शुड कन्वर्टेड इनटू -1.23 वोल्ट। पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए था, -1.23 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी कौन सी आ गई, दूसरी पोटेंशियल, एक इसकी ये है, किसकी है ये पोटेंशियल, क्लोरीन की, और ये वाली पोटेंशियल किसकी है, आपकी OH माइनस, या आप कह सकते हो वाटर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे द थिंग इज दैट in the negatively charged we are having two ions OH minus and Cl minus, पर OH minus अपने आप जाके कभी सेटल नहीं होता। We are always considering OH minus in the form of water। हम किस फॉर्म में लेते हैं OH minus को, we are considering that in the form of water। ठीक है, पानी है, it is going to go get into the एनोड एंड देयर इट इज गोइंग टू लिबरेट द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम कभी भी OH माइनस को रीड नहीं करते, वी आर ऑलवेज रीडिंग, क्योंकि हमें पता है कि OH माइनस का सोर्स कौन सा है, OH माइनस आया कहाँ से, इट द सोर्स इज योर वाटर, ये इसका सोर्स है। सो एक्चुअली होना क्या वाला है कि पानी का मॉलिक्यूल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल है वो जाएगा, वरना Cl माइनस जाएगा एनोड पे और जाके अपने आप को डिपॉजिट करेगा। सो नाउ वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि दोनों में से अब कौन जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करो तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, -1.36 वोल्ट, और इसकी पोटेंशियल कितनी आ रही है, -1.23 वोल्ट। देखिए अब हमें पता है एनोड में होने क्या वाला है, ऑक्सीडेशन। As we know that negatively charged ions are there, they are going to give or they are going to liberate the electrons। वो क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस जाएंगे एनोड पे, क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे होने का है ऑक्सीडेशन। ऑन द एनोड साइड वी नो दैट ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ही होना है। सो जिस भी आयन का, इन दोनों में से जिस भी आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही क्या करेगा अपने आप को, इट इज गोइंग टू गेट सेटल। ठीक है, तो इन दोनों में से अब आराम से वी कैन सी दैट आउट ऑफ द टू वी नो दैट इट इज द पोटेंशियल। देखिए इसमें -1.36 है, इसमें क्या है -1.23 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास वाटर है वो क्या होना चाहिए था, जाना चाहिए था और डिपोजिट होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था, मैंने कहा कि एक्चुअली OH माइनस शुड गो देयर एंड गेट डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द एनोड। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, -1। वी विल चेक दिस ऑन द नंबर लाइन, हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, सो वी नो दैट -1.23 इज मोर इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू -1.36 वोल्ट। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, दिस वोल्टेज इज मोर। सो एक्चुअली द वाटर मॉलिक्यूल शुड गो एंड इट शुड लिबरेटेड ऑन द एनोड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ और एक्सपेरिमेंटली व्हाट हैपेंस, थियोरेटिकली अगर हम इस चीज को चेक कर रहे हैं तो थियोरेटिकली क्या आ रहा है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर OH माइनस को जाना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ तक बराबर समझ गए हैं देन ओनली वी विल गो फर्दर। मैंने आपसे कहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है, हमारे पास आयंस के बीच में कंपटीशन चल रहा है। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। एनोड पे आने के लिए मैंने कहा या तो पानी आएगा इन द फॉर्म ऑफ OH इज बीन कन्वर्टेड इनटू द वाटर फॉर्म, एंड वेयर एज द Cl माइनस इज गोइंग टू गेट लिबरेट इजीली। दोनों में मैंने आपसे कहा कि इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, -1.36, इसका कौन सा पोटेंशियल है, -1.23। दोनों में से ज्यादा किसका है, इसका। सो इट शुड गो एंड गेट सेटल, बट ड्यू टू द over voltage, due to some reasons, I will explain the reasons also, due to some reasons what happened कि यहाँ पे जो पानी है, पानी का जो हमने देखा है रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या हो जाता है, इससे भी ज्यादा और नेगेटिव बन जाता है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जितना दिख रहा है कि इसको -1.23 वोल्ट से इतना नहीं होता, इट इज समवॉट नियर अबाउट -1.54 वोल्ट। समझ आ रही है मेरी बात कि अगर हम थियोरेटिकली पढ़ें तो इसको, ये जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आना चाहिए, -1.234, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। द एक्सपेरिमेंटली और इन द प्रैक्टिकल लाइफ में इसका पोटेंशियल कितना कन्वर्ट हो रहा है, इट इज 1.54 वोल्ट। तो अगर अब हम देखें कि इस वाले में और इसमें अब ज्यादा किसका है, वी विल कंपेयर ओनली दिस टू वैल्यूज ओनली। So according to this, now this is the value more as compared to this one. ये वैल्यू क्या हो रही है, उससे भी कम हो रही है।
प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। दिस इज नोन एज ओवर वोल्टेज। किसके वजह से होता है ये? ओवर वोल्टेज के वजह से होता है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ओवर वोल्टेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन कि एक्चुअली फिगर में हो क्या रहा है, ठीक है। हमने कैथोड पे सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। हमने क्या पढ़ा है कि कैथोड पे कौन आने वाला है? वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू गो एंड बी लिबरेटेड हेयर, ठीक है। हाइड्रोजन की जो एटम्स है तुम्हारे, ये वाली रिएक्शन होने वाली है। और अभी हमने क्या देखा, इन दोनों में से होनी इसको चाहिए थी। किसको होना चाहिए था? वाटर शुड गो एंड लिबरेट ऑक्सीजन गैस, बट ड्यू टू द प्रैक्टिकल और ड्यू टू द ओवर वोल्टेज इन द प्रैक्टिकल लाइफ, इसका पोटेंशियल यहाँ की जगह यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू गो एंड गेट सेटल इन द फॉर्म ऑफ द क्लोरीन गैस। क्या करेगा? क्लोरीन इज गोइंग टू गो देयर, इट इज गोइंग टू फॉर्म क्लोरीन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन लिबरेटेड, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि इसके वजह से क्या हो रहा है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे आपके पास क्लोरीन गैस, एंड इन द सॉल्यूशन जो मेरे पास दूसरे आयंस थे, वो कौन से थे मेरे पास? दूसरे आयंस, द अदर आयंस वेर ऑल्सो देयर। कौन से थे मेरे पास? दूसरे आयंस वेर ऑल्सो देयर। हमारे पास जो आयंस थे अंदर Na+ एंड H+, दूसरा था OH- और Cl-। इन दोनों में से OH जा रहा है और इन दोनों में से Cl जा रहा है। सो इन द सॉल्यूशन NaOH रिमेन्स in the solution only. Therefore, electrolysis of aqueous NaCl, the cathode reaction is there. Cathode पे आपके पास कौन सा आ रहा है? We can see that at cathode hydrogen is going to get liberated. This is the reaction at cathode. Okay, but whereas in the case of the anode हमारे पास कौन आ रहा है? anode पे मेरे पास आ रहा है chlorine gas. And in the solution NaOH क्या रहेगा? It remains in solution. ये सॉल्यूशन में ही रह जाता है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन रिगार्डिंग द ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या होता है और पानी में क्यों लगता है? सी, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन के अंदर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, दे आर H बॉन्डेड, दे आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा कि वाटर जो है, वाटर के फॉर्म में यहाँ पर H2O के जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर बाय H बॉन्ड। किससे होता है? H बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, सबसे पहली बात। उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड थिंग देखिए, सेकेंड थिंग क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वाटर जो मॉलिक्यूल है दैट इज अ बिट हैवी। वो क्या है? इट इज हैवी एंड बल्की। कैसा है? बड़ा मॉलिक्यूल है, एकदम छोटा मॉलिक्यूल नहीं है। इट इज नॉट अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, इट इज अ लार्ज, इट इज a bit size bigger as compared to the other ions which are present in the solution. दूसरे ions के comparison में क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। So what will happen because of this 2 reason? कौन कौन से रीजन कहे मैंने? एक तो H बॉन्डिंग एंड दूसरा कौन सा है? हैवी मॉलिक्यूल एंड बल्कीनेस। इसके वजह से क्या हो रहा है? इट इज फेसिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर जो 2-3 आपके मॉलिक्यूल्स है, जो अंदर ही अंदर आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इंटरनली it is internally water molecules are facing frictional force, or you can say they are having the resistance. वो इतना ज़्यादा freely move नहीं कर पा रहे, ठीक है। they are facing resistance in the solution only, resistance face कर रहे हैं, and to overcome that resistance we have to apply more potential। समझ आ रहा है मेरी बात? अंदर ही अंदर क्या है? रेसिस्टेंस है। वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर फ्रिक्शनली, दे आर फेसिंग फ्रिक्शनल फोर्स विथ ईच अदर। another thing, they are bigger in size, or you can say they are having heavy mass as compared to other ions which are present like Cl-, Na+, H+, they are in the form of ions, whereas water is a molecule। क्या है? वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, whereas इन सब में क्या है? चार्जेस है, so they are easily been attracted। whereas water molecule क्या है? that is uncharged molecule, उसके ऊपर वैसे कोई चार्ज दिखता नहीं है, चाहे हम OH- और H+ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 रीजन के वजह से, एक मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर दे आर सेल्फ अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द H बॉन्डिंग बिटवीन देम। Second is because of the unchargedness, there is no charge over the molecule. Third is the heavy and the bulky mass. The way I have said, they will be even facing frictional force with each other. And because of all these reason, हमें extra potential apply करना पड़ रहा है ताकि वो पानी का molecule यहाँ से, the water molecule from here, it should go to up to this
up to this anode, and then it is going to get reduced or it is going to get oxidized to give the potential. So that over voltage हमें यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए जो बीच में दूसरे पानी के molecules है जो इसको frictional force दे रहा है उसको overcome करना है, then we have to bring it from here to here, so it requires a bit more potential, and that more potential is been accounted as the over voltage or you can say the over potential. हम किसको कहते हैं over potential, over voltage? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कहा ओवर वोल्टेज कौन सा है, ये उसके कुछ रीजंस हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो और दिस टॉपिक वेरी वेल. बेसिकली वी हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ आयंस आर फॉर्म एंड विच आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड. ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज हमें पता है दे आर गोइंग टू गेट अट्रैक्ट. नाउ when same charge ions are there, अगर मुझे पता है कि सेम चार्ज वाले दो से ज़्यादा आयंस है मेरे पास, सो हम क्या देखते हैं, वी हैव टू सी देयर रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इन द केस ऑफ द कैथोड, जब हम कैथोड की बात कर रहे हैं, वी हैव टू सी द रिडक्शन पोटेंशियल. जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस है. वेयरएज इन द केस ऑफ द एनोड वी हैव टू सी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो जाके उस पर इट इज़ गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज. I hope you have understood this very well. Thank you.